अगर आप अपने टमाटर के पौधे पर सिर्फ 10 सबसे जरूरी काम सही समय पर कर लेते हैं, तो मैं पूरे पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आपको एक ही पौधे से ढेर सारे टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये 10 काम ना तो कोई खाद है और ना ही कोई दवा, बल्कि पौधों की सही देखभाल से जुड़े वो बातें हैं जिन्हें लोग या तो जानते नहीं या फिर हल्के में ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान और सरल तरीके से बताऊंगी कि वो 10 काम कौन कौन से हैं, जिन्हें कब करना है और बम्पर टमाटर पाने के लिए कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर इसमें से एक भी काम छूट गया तो आपको उम्मीद से कम टमाटर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो टमाटर का पौधा लगाने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि उसे रोज पानी देने लगते हैं या तुरंत खाद डाल देते हैं। पहले 10 से 15 दिन पौधे को सिर्फ सेट होने का समय चाहिए। इस समय हमें मिट्टी में बस हल्की नमी बनाकर रखना है, कीचड़ नहीं बनाना है। अगर मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी पानी दे। रोज रोज पानी देने से जड़ें कमजोर हो जाती है और आगे चलकर पौधे में फूल झड़ने की समस्या होने लगती है। और अब बात करते हैं उस चीज का जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके टमाटर के पौधे में नीचे बहुत सारी पत्तियां और ब्रांच निकल रही है और कुछ पत्तियां मिट्टी को भी टच कर रही है, तो उन्हें हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो पत्तियां मिट्टी से लगती तो जो पत्तियां मिट्टी से लगती है वहीं से फंगस और बीमारी आती है, चाहे पौधा छोटा ही क्यों ना हो। मिट्टी को टच करने वाली पत्ती को हटा देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऊपर की भी हरी भरी पत्तियां काट दें। ऊपर की पत्तियां पौधों का खाना बनाती है, तो अगर हम सारी पत्तियां हटा देंगे पौधे की, तो फिर पौधा हमारा कमजोर हो जाएगा। बस जितनी जरूरत है उनको ही हटाइए। और टमाटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगाने के बाद इसमें ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी जड़ें बनने लगती है। तो कई बार आप देखेंगे कि पौधे के तने के पास जड़ें दिखने लगती है या मिट्टी बैठ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि पौधे को मिट्टी चढ़ाने की जरूरत है। तो पौधे के चारों तरफ आप अच्छी सूखी मिट्टी डाल सकते हैं, या चाहे तो ग्रो बैग में ही जो मिट्टी है आसपास की उससे ही ढक सकते हैं। और मिट्टी को ज्यादा दबाना नहीं है, इससे पौधे की और जड़ें निकलती है, पौधा और मजबूत होता है और बाद में ज्यादा टमाटर इस पर लगते हैं। क्योंकि अगर इसे हम नहीं ढकेंगे तो पौधा जब बड़ा होगा तो ये जड़ें भी उसके साथ बड़ी होगी और पौधा फिर बाद में ये झुक कर खराब हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि छोटा पौधा है लेकिन फूल और फल लग गए हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपका पौधा अभी बहुत छोटा है, लगभग 10 से 12 इंच का और इससे छोटा भी हो सकता है, और इसमें फूल या छोटे फल लग गए हैं, तो यहाँ पर हमें लालच नहीं करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले आपको 1 से 2 फूल हटा देना ही बेहतर होता है। इससे पौधा पहले अपनी ताकत बढ़ाता है, तना मोटा हो जाता है और आगे चलकर एक साथ बहुत सारे फूल और फल देता है। लेकिन अगर आपका पौधा बहुत ही बड़ा है, तना मजबूत है और पत्तियां भी हरी भरी है, तो उस पर अगर टमाटर लग रहे हैं तो उन्हें नहीं हटाना है। क्योंकि हम पौधे लगाने के बाद ही कभी कभी उन पौधों पर फल और फूल आने लगते हैं। तो टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत जल्दी फूल बनते हैं। तो कभी कभी ये समस्या जब बहुत दिन बाद हम बड़े ग्रो बैग में टमाटर का पौधा लगाते हैं तब आती है। तो अगर आप छोटे पौधे पर ही टमाटर बनने देंगे तो वो टमाटर तो बन जाएंगे, लेकिन आगे चलकर आपका पौधा
उतने ही टमाटर लगकर खत्म हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पौधे पर होती है, और टमाटर के पौधे में से हमें सकर्स को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसी ब्रांच होती है जिसमें टमाटर बहुत जल्दी लगते हैं, लेकिन ये टमाटर हमारे पौधे की सारी एनर्जी ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पत्तियों के थोड़ी ऊपर जाके एक ब्रांच निकलती है, उसमें ऊपर टमाटर लगते हैं, और ये हल्की ब्लैक कलर की होती है। तो इसको आपको हटा देना है, और इसे तब हटाना है जब आपका पौधा बड़ा हो जाए। तो इनमें भी टमाटर लगते हैं, वो उनकी साइज छोटी होती है, और जो हमारे पौधे में से अच्छे टमाटर मिलना चाहिए वो भी छोटे ही बनते हैं। और टमाटर के पौधे में सबसे ज़रूरी है पानी देने का सही तरीका। टमाटर में पानी का बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। मिट्टी को हमेशा छू कर देखें, अगर ऊपर से सूखी लगे तभी पानी दे। सर्दियों में तो 3 से 4 दिन में एक बार पानी देना ही काफ़ी होता है। रोज पानी देने से फूल झड़ते हैं, फल फटते हैं, और जड़ें भी सड़ने लगती है। और एक बात जरूर याद रखें, जब भी आपके पौधे पर फल बन जाएं तो फिर आपको पौधे के ऊपर से पानी नहीं डालना है। इससे आपके जो पौधे हैं उनमें जो टमाटर लगेंगे उनमें दाग लग जाएगा। और टमाटर को रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिलना बहुत ही जरूरी है। कम धूप होगी तो पौधे की सिर्फ पत्तियां ही बनेगी और फल बहुत ही कम आएंगे। और एक सबसे जरूरी काम हमें टमाटर के पौधे के अंदर करना है, वो है इसमें सहारा देना। तो जैसे जैसे पौधा बढ़े उसे सहारा जरूर दें। बिना सहारे के पौधा झुक जाता है, और पौधा भी खराब हो जाता है, साथ में उसमें लगने वाले टमाटर भी। तो टमाटर का पौधा बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए आप कोई ना कोई लकड़ी का सहारा जरूर लगाएं। और मेरी बात माने तो आप जब पौधा छोटा हो तभी लगाएं, क्योंकि इससे फिर पौधे की जड़ें नहीं टूटती है, आप वो अपने आप अच्छे से फैलती रहती है। क्योंकि जब हम फिर बाद में हम इसमें कुछ चीज गाड़ेंगे तो इससे पौधे की जड़ों को भी नुकसान होता है। और टमाटर के अंदर मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे जो बिना उगाए पौधे हैं वो भी हट जाते हैं, मिट्टी को हवा लग जाती है जिससे पौधा और भी अच्छे से बढ़ता है। और टमाटर के पौधे को समय समय पर सही तरीके से खाद देना भी जरूरी है। तो छोटे पौधे में ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए। तो टमाटर का पौधा लगाने के बाद लगभग 1 महीने के बाद से ही आपको कोई ना कोई खाद देना चाहिए। तो 15 दिन में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर उसमें डाल सकते हैं। महीने में एक बार आप कोई भी सूखी खाद डाल सकते हैं। और जब फूल आने का समय होता है उस समय अगर हम बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं तो इससे भी फूल झड़ने की समस्या होती है। और जब टमाटर के पौधे में फूल या फल बनना शुरू हो तब आप इसमें राख का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, केले के छिलकों का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और ध्यान रखें, कंडे का जो पानी होता है वो आपको जब फल और फूल बने तब नहीं देना है, इससे फूल झड़ जाते हैं। तो अगर आपने इन सभी गलतियों को करना बंद कर दिया तो टमाटर अपने आप ही बढ़िया आने लगेंगे बिना किसी खाद के। तो इस तरीके से अगर आपने भी अपने घर की छत पर टमाटर के पौधे लगाए हैं तो उनमें आप ये सभी देखभाल कीजिए। आपके टमाटर के पौधे अगर खराब भी हो रहे होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, और उनसे फिर आपको ढेर सारे टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताइए आपके टमाटर के पौधे अभी किस स्टेज पर हैं, या आपको कौन सी समस्या आ रही है, या इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी जरूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें जो छत या घर में सब्जियां उगाते हैं। और अगर आप ऐसे ही छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार और सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।